खबरों में शुरुआत से पहले आपको बता दें कि नाजरीन कोरोना के मामले अभी भी आ रहे हैं, इसलिए खुद की हिफाजत के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, खासकर आप जब भीड़ में हों। इस वक्त हमें इसकी जरूरत नहीं क्योंकि हम भीड़ में नहीं हैं, अकेले हैं, मास्क उतारते हैं। चलिए रुख करते हैं कश्मीर की खबरों का। डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह का कहना है कि कश्मीर में मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन है, हालांकि अभी भी अमन दुश्मन लोग हालात खराब करने पर तुले हुए हैं। दिलबाग सिंह ने आईजी कश्मीर के हमरा बांडीपुरा का दौरा किया। सिंह ने कहना था कि बांडीपुरा में कुछ अरसा कबल मारे गए मिलिटेंटों ने हाल ही में गुरेज सेक्टर से दरअंदाजी की थी। सिंह ने डीपीएल बांडीपुरा में ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने जवानों के साथ तबादला ख्याल किया। एसएसपी बांडीपुरा के अलावा डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद भी मौजूद थे। सबको मुबारकबाद दिया है, अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ जो हालात है पहले के मुकाबले में बहुत अच्छे हुए हैं। यहाँ की सूरत हाल जो अमन अमान की पहले से बेहतर हुई है। हालांकि बीच में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस अमन अमान के माहौल को ख़राब करना चाहती हैं। आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले ही एक दहशतगर्दों का ग्रुप जो पार से क्रॉस करके इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर आया था ताकि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को फिर से यहाँ पर तेज कर सके, उस ग्रुप को सभी ने मिलकर के जहाँ जॉइंट ऑपरेशन में न्यूट्रलाइज किया। बहुत बड़ी तादाद में उनसे असला और अम्यूनिशन पकड़ा और आइंदा भी पुलिस और बाकी जो फोर्सेस हैं सब मिलकर के अपना काम इस ज़मीन में जारी रखेंगे। डीआईजी शुमाली कश्मीर शुजात सिंह ने पुलिस एहलकारों से सोशल मीडिया से दूर रहने की तलकीन करते हुए कहा कि वो अपने आप को मुश्किलात में न डालें। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए कोई भी सिक्योरिटी इतला अपलोड न करने की हिदायत जारी कर दी गई है। सिंह ने आज कुपवाड़ा में एक पुलिस दरबार से खिताब किया। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। डीआईजी बीएसएफ एसएसपी डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती, सीआरपीएफ के अलावा पुलिस और दीगर फोर्सेस के अफसरान भी मौजूद थे। सिंह ने हिदायत दी कि मुंशियात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया के एविल से दूर रहें। कभी कभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज में डाल देता है कि आपकी सर्विस पे बन पड़ती है। सोशल मीडिया को कितना इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, अननोन लिंक को न दबाएं, फोटो कहीं इधर उधर शेयर न करें, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, नाके, अपने पुलिस भाई, यूनिफॉर्म, अपना पैटर्न, एस्कॉर्ट, इन सब चीजों का फोटो कहीं इधर उधर न शेयर करें। गवर्नमेंट जिस दिन आपके फोन को तलाशेगी उस दिन एक एक डाटा निकल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, सोशल मीडिया अपने आप में एक कोई देख रहा है आपको। आप फेसबुक पे एक मान के चलिए फेसबुक नाम का एक आदमी है जो आपको देख रहा है आपने फेसबुक पे क्या क्या किया। व्हाट्सएप नाम का एक आदमी है जो देख रहा है आपने व्हाट्सएप पे क्या क्या किया। अभी देखिए कैसे निकल जा रहा है वो ड्रग्स। क्या हमारे नाकों से निकल रहा है? क्या कोई दूसरा रूट अख्तियार कर रहे हैं? ये कैसे निकल रहा है? शुमाली कश्मीर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी ड्रग्स के इलीगल कारोबार पे रोक लगाना। आप सब लोग इसमें अपना अपना योगदान दें। इंतजामिया ने आज दाराशुकोर बाग बिजबिहाड़ा में पीडीपी की रैली की इजाजत नहीं दी। इसके बाद पीडीपी कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। रैली में पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती पार्टी कारकुनों को खिताब करने वाली थी। इंतजामिया ने कोविड रहनुमा खतूत के निफाज की बिना पर इस रैली की इजाजत नहीं दी। पार्टी कारकुनों ने रैली की इजाजत न देने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। पीडीपी तर्जुमान सोहेल बुखारी ने कहा कि सरकार पीडीपी को दबाने की कोशिश कर रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो लीडरशिप है, जो कारकुनान है, उनको एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जा रहा, आउटरीच नहीं होने दिया जा रहा, इंटरेक्शन नहीं होने दिया जा रहा। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि महबूबा मुफ्ती साहिबा लगभग 1.25 साल तक इलीगल डिटेंशन में रही। उसके बाद जब उन्होंने वहां से निकल के एक बार फिर अपने लोगों तक पहुंचना चाहा तो कभी सिक्योरिटी के नाम पे, कभी कोविड के नाम पे उनकी जो रिपीटेड अटेम्प्ट्स है उनको फॉइल किया गया, उनको नहीं जाने दिया गया। अब चूंकि थोड़ी बहुत कुछ एक्टिविटी अगेन शुरू हो रही थी, खुसूसन यूथ का हमारा रीच आउट शुरू हो गया था, तो
तो उसी तनाजुर में आज हम यहाँ आने का हमारा प्लान था कि अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट का जो यूथ काडर है हमारा, वो आपस में मिले बैठे और काफ़ी सारे मसलों पे बातचीत करें, लेकिन एक बार फिर अब कोविड का ये बहाना करके हमको नहीं मिलने दिया जा रहा। ये वायरस जो है एलजी साहब से डरता तो नहीं है, तो एलजी साहब की जब फंक्शन होती है उसमें सैकड़ों लोग जमा होते हैं, वो इंडोर होता है, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं, वहाँ आप कोई नोटिस नहीं देते। लेकिन पीडीपी और महबूबा मुफ्ती साहिबा का फंक्शन होता है, वहाँ आपको कोविड प्रोटोकॉल को लेके आप नोटिस इशू कर देते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर ने कहा कि उनकी जमात बेबुनियाद एजेंडों और गुमराह कुन बयानात से आवाम को शीशे में नहीं उतारेगी। जम्मू कश्मीर को दरपेश मसाइल के हल के इजाले के हवाले से वो मरकजी हुकूमत से माजी में भी राब्ते में रहे हैं। फिर रफी मीर ने इन बातों का इजहार सलर अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद किया। मीर ने कारकुनों को अपनी पार्टी का मंशूर लोगों तक पहुंचाने की तलकीन की। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, होम मिनिस्टर से मुलाकात की और भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बागडोर मुल्क की हुकूमत की उनके पास है। वो बीजेपी के से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें हमें बहस पार्टी उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो लोग हमें बी टीम कहते हैं, उनको बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, वो छुपाने के लिए मैं तो बड़ा खुश होता अगर फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते कि हमें राजीव गांधी के साथ भी अकॉर्ड किया था, देवेगौड़ा के साथ भी अकॉर्ड किया था, अगर महबूबा जी ये कहती कि मैंने बीजेपी के साथ कोलिशन की थी, मैं खुश होता उस बारे में। लिहाजा हमारी एक पार्टी है, रीजनल पार्टी है हमारी, और हमारा नजरिया कुछ क्लियर है, और हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों को मजीद यहाँ धोखे में रखा जाए। जितना पॉसिबल है, जिन फ्रंट्स पे हमें लड़ना मुमकिन है, वो हम बताते चलेंगे। इसलिए हमें इस बात का कोई डर नहीं है, लोग क्या कहेंगे और ये वक्त फैसला कर लेगा। आपने वर्कर्स कन्वेंशन मागाम में तहसील इंतजामिया के खिलाफ उस वक्त लोगों ने मागाम मार्केट में एहतजाज किया जब तहसीलदार मागाम की सरबराही में नाला फिरोजपुरा के करीब अराजी से नाजायज कब्जे हटाने की मुहिम शुरू की गई। जो ही इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू की तो लोगों ने उसके खिलाफ मागाम मार्केट में एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजियों ने पथराव भी किया। एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। लोगों का कहना है कि जब 2014 में सैलाब आया तब उनकी मिल्कियती अराजी नाला फिरोजपुरा में सैलाब की नजर हो गई थी। इसके बाद इंतजामिया ने उन्हें यह अराजी फराहम की थी। उनका कहना था कि इस सिलसिले में केस अदालत में भी है। उधर तहसीलदार मागाम ने कहा कि सरकार के अहकामात के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बेतहाशा लूट, दिन दहाड़े लूट, बिना किसी नोटिस के गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, लोगों को जदकूब किया गया। हमने सुबह तहसीलदार मागाम को अप्रोच किया और बता दिया और कोर्ट के डॉक्यूमेंट शो किए और वो बता दिया है कि कोर्ट से इसका स्टे और नोटिस तहसीलदार मागाम के नाम पे आया है कोर्ट से। लेकिन तहसीलदार मागाम का कहना था कि मैं कोर्ट में खुद देख लूंगा। आज हद ये होती है कि यहाँ अगर कोर्ट, आम आदमी कोर्ट पे रुजू करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट को भी बालाई ताक रखती है। एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए और हमें बताया जाए कि हमें यहाँ रहने का हक है या हमें यहाँ से वॉकआउट करना है। गवर्नमेंट की तरफ से लैंड मांगा जाता है डिफरेंट क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ के लिए एक लाइब्रेरी आई है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी वो, जिसमें बच्चे जो है नीट IAS केस के लिए प्रिपरेशन करेंगे। प्लस हमें रेवेन्यू कम्प्लेक्स बनाने हैं यहाँ पर, प्लस और भी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफिस को शिफ्ट करना। इसके लिए लैंड की ज़रूरत होती है और हर जगह पर इंक्रोचड लैंड है। और स्टेट वाइड जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, उसी के तई DC साहब की हिदायत पर हमने यहाँ पर यह इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू किया। ये स्टेट लैंड थी और कश्चराई लैंड दोनों। इसके लिए बाज़ाब्ता 5 दिन पहले नोटिस दी गई है लोगों को। जम्मू कश्मीर की तारीख में एक अहम खोज सामने आई है। फॉसिल्स यानी आसार कदीमा के बाक़ियात की बहुत बड़ी साइट दरियाफ्त करने का दावा किया जा रहा है। पेश है हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी की ये रिपोर्ट। जियो साइंस में दिलचस्पी रखने वाले साइंसदानों और मुहक्किकीन के लिए एक बड़ी खबर है। अहराबल कोलगाम में फॉसिल्स यानी आसार कदीमा के बाक़ियात की एक बहुत बड़ी साइट का पता लगाया गया है। इसको दरियाफ्त करने वालों का दावा है कि ये साइट जम्मू कश्मीर में फॉसिल्स की सबसे बड़ी साइट हो सकती है। कहा जा रहा है कि यहाँ 354 से 488 मिलियन बरस पुराने आसार कदीमा के निशान मौजूद हो सकते हैं। महकमा तालीम में काम करने वाले
2 लेक्चरर्स ने इन्हें दरियाफ्त करने का दावा किया है। डॉक्टर रऊफ हमजा और मंजूर जावेद के मुताबिक ये फॉसिल्स की सबसे बड़ी साइट हो सकती है। इस दरियाफ्त के फौरन बाद महकमा आसार कदीमा, जंगलात और दीगर मुंसलिक महकमों के अफसरान ने जाए मौके पर पहुंचकर इस हवाले से मजीद तफसीलात जमा की हैं। इतनी बड़ी जगह पर इतनी बड़ी एक रॉक फॉर्मेशन में कहीं मैंने इतने फॉसिल्स नहीं पाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये फॉसिल्स की एज क्या है, इसके कितने पुराने हैं, ये बेहतर तरीके से जो है एक पैलेंटोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, रिसर्चर्स ही बता सकते हैं। लेकिन जो मेरा अपना ख्याल है वो ये है कि ये करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स है, इसमें कोई शक नहीं है। इंशाल्लाह जब इस पर बहुत ज़्यादा काम होगा और आगे काम होगा तो एक बहुत बड़ी रिसर्च साइट यहाँ पर हमने देखे बहुत जगहों पे ये फॉसिल है। ये काम हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं लेकिन हमको कम ही फॉसिल मिलते थे। ये साइट हमने पहली बार देखी कि इतने हज़ारों में फॉसिल्स हैं वहाँ पे। और जब हमने थोड़ी सी अपनी जगह पे तहकीक की, इंटरनेट या जो रिसर्च की है बाकी लोगों ने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, तो हमें पता चला कि ये तो डायनासॉर्स से भी पुराने फॉसिल्स हैं। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे एक ही जगह पे फॉसिल्स मिले हैं, हज़ारों की तादाद में। और जब हमने इनमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो हमें पता चला कि इसमें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हुई है, जो हमने कुछ रिसर्च पेपर्स का मुताला किया है, ब्रैकियोपॉड्स इसमें हैं, कुछ एंसेस्टर्स ऑफ सी स्कॉर्पियंस हैं, तो ब्रेयोज़ोअन्स हैं, कुछ गैस्ट्रोपॉड्स हैं, कोरल्स हैं, ट्राइलोबाइट्स हैं। तो ये चीज़ें जो हमने देखी हैं, फिर भी ये तहकीक तलब मामला है, चूँकि हम पैलेंटोलॉजिस्ट तो है नहीं, हमारा तो ये शौक़ रहा है। तो इसलिए जो मुतल्लिका इसमें रिसर्चर्स हैं वो आगे जाकर इस पर और रिसर्च करेंगे। ये एरिया जो है दैट इज़ रिच इन फॉसिल्स। फॉरेस्ट्री के लिहाज से जैसे हमारा ये कोंगोटन ब्लॉक है, इसमें कंपार्टमेंट 30 और 31 में ये पाया जा रहा है अभी। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू द रिसर्चर्स जिन्होंने इसको अपने साइंटिफिक बुनियाद पे आगे लाया, मंजर आम लाया। सेकेंडली जो हमारा जो प्रोटेक्शन का सिनेरियो होगा इसके लिहाज से, क्योंकि ये एरिया जो है दैट इज़ इनएक्सेसिबल, यहाँ पे रोड वोड कुछ भी नहीं है, तो प्रोटेक्शन विल बी ऑन रोड, ऑफ रोड बाई मीन्स ऑफ चेक पोस्ट, सो दैट कि ये जो हमारे रॉक एंड स्पेशली द फॉसिल्स दे विल रिमेन प्रिजर्व। उधर महकमा आसार कदीमा के मुताबिक फॉसिल्स की इस साइट पर करोड़ों बरस पहले के आसार नजर आ रहे हैं। ताहम कार्बन डेटिंग के जरिए इनकी उम्र और मजीद तफसीलात हासिल की जाएंगी। महकमे के मुताबिक इस पर काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि साइट पर एक म्यूजियम की तामीर का काम भी अमल में लाया जाएगा, ताकि दुनिया भर से साइंसदान, मुहक्किक और तलबा व तालिबात रिसर्च के लिए इस जगह का रुख कर सके। ये टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाएगा और हेरिटेज साइट भी है ये इसके लिए। अब यह महकमा क्या करेगा, पहले हम एक चीज़ करेंगे कि हमने कुछ सैंपल्स उठाने हैं यहाँ से, जो कि हम बाबा एटॉमिक रिसर्च लेबॉर्ट्री को भेजेंगे उसमें वो, ताकि हमें एक डेट्स इसका पता चल जाएगा कि इसमें काफ़ी जगह पोटेंशियल है, साइट म्यूज़ियम का भी है पोटेंशियल। तो हम मैटर उठाएंगे, गवर्नमेंट के साथ मैटर उठाएंगे कि लेकिन पहले मैंने कहा कि जो प्रिलिमिनरी है अभी हमने खाली साइट देखी है, कि हमने प्रॉपरली इसको रिसर्च नहीं किया, कि प्रॉपरली हमने पूरी साइट अभी एक्सप्लोर नहीं की है। जो ही हम एक्सप्लोर करेंगे हम देखेंगे इसमें कितने मिनरल्स है। काबिल जिक्र बात यह है कि जम्मू कश्मीर की बेशतर फॉसिल साइट्स की दरियाफ्त में बैरून मुल्क के माहिरीन का रोल बेहद अहम रहा है। ताहम अब ये पहला ऐसा मौका है जब फॉसिल्स तलाश करने के शौकीन जम्मू कश्मीर के बाशिंदों ने ही ये कारनामा अंजाम दिया है। फॉसिल्स को लेकर एक बहुत बड़ी दरियाफ्त है ये। बैनुल-अक़वामी सतह पे, कौमी सतह पे जो मुहक्किकीन है, जो तहकीक करने वाले अफराद हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं और इन फॉसिल्स को देख सकते हैं और इसको मज़ीद जाज़ब नज़र बनाने के लिए और मज़ीद इसको अट्रैक्ट बनाने के लिए महकमा काम करने की कोशिश करेगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अरबल, कुलगाम। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आज पूरे लद्दाख में हड़ताल रही। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह की एपेक्स बॉडी ने हड़ताल की कॉल दी थी। दोनों तंजीमों ने मकामी लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की मांग की है। हड़ताल की कॉल पर ममलिकती वज़ीर दाखिला नित्यानंद राय ने आज लद्दाख की एहतजाजी अंजुमनों को मुज़ाकरात के लिए बुलाया था। लद्दाख खित्ते वालों की ज़मीन और नौकरियों की हिफाजत के अलावा लद्दाख को रियासत का दर्जा देने की मांग के हवाले से 3 घंटे तक तबादला ख्याल हुआ।
नित्यानंद राय ने दोनों एहतजाजी ग्रुपों का मौक़िफ़ मरकज़ के सामने रखने का यकीन दिलाया। इस मामले में आइंदा मीटिंग दिल्ली में करने का ऐलान किया गया है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कमर अली आखून ने कहा कि वो अपने मुतालबात पर कायम हैं और पहले हुई गलती के लिए ममलिकती वज़ीर दाखिला जिम्मेदार नहीं है। उस वक्त भी जब होम मिनिस्ट्री ने हमें बुलाने का था, उस वक्त भी इस किस्म की जो है यहाँ पे कुछ यानी वेस्ट इंटरेस्ट ने जो है ये मसला पैदा किया था। इंडिविजुअल इसको अलग अलग तंजीमों को जो दावतनामा दे दिया था। फिर वहाँ पे हमारी जितनी भी तंजीमें हैं, चाहे मजहबी तंजीमें हैं, चाहे सियासी तंजीमें, उन्होंने यही कहा था कि हम लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है करगिल KDA के अंदर भेजा है, तो आप उनसे अप्रोच कर लीजिए। यहाँ पे अभी एपेक्स बॉडी है, उसके अंदर तमाम मजहबी तंजीमों का नुमाइंदा है, आपके सियासी नुमाइंदों का नुमाइंदा है, यूथ है, आपके पंचायत है, यानी वुमेन के नुमाइंदा है, सबका मतलब एक बॉडी बना है, अम्ब्रेला के अंदर सब लोग हैं। तो ये तमाम पूरे खत्ते लद्दाख को रिप्रेजेंट करता है। एपेक्स बॉडी के चेयरमैन थुबसान साहब को फोन करके उनको कहा कि हमारा कोई ऐसा नहीं था, इंटेंशंस नहीं था कि आपके एपेक्स बॉडी और KDA के बॉडी को हम इग्नोर करेंगे, इसमें कहीं से कंफ्यूजन हुआ है। मैं अभी MOS को फोन कर लेता हूँ, आपसे संपर्क करेगा, और उन्होंने संपर्क किया, थुबसान साहब से भी संपर्क किया, हमसे भी संपर्क किया, और इसी संपर्क के ही नतीजे में आज की मीटिंग यहाँ पे हो गई है। KDA और एपेक्स बॉडी को बुलाने के बजाय करगिल और लेह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रोमिनेंट लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को, सोशल लीडर्स को, पंचायत काउंसिल अलग अलग करके बुला के कल के लिए एक मीटिंग रखी है, जिससे ये हमें दिखाई देता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाख के इश्यूज को लेकर कंसर्न जो शो कर रही है वो सिंसियर नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन होम मिनिस्ट्री चाहती है कि लद्दाख के जितने भी रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशियो, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब को एक दूसरे के मुकाबले में ला खड़ा करे और अलग अलग व्यूज लेकर इन ऑर्गेनाइजेशंस में, इन इंस्टीट्यूशंस में फूट डालें, और फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी। लेह में एपेक्स बॉडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरकजी हुकूमत के तर्ज अमल पर सवाल उठाए। मेंबरान पार्लिमान, लोकसभा स्पीकर और वज़ीर दाखिला के अचानक लेह दौरे पर उन्होंने तबसरा किया। तंजीम ने कहा कि मरकजी हुकूमत खित्ते की असल मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाकर इस मामले में लेह करगिल के बीच आपसी इख्तलाफात को हवा देने पर तुली हुई है। डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत का दौर शुरू करके वो होना था, अचानक होम मिनिस्टर MOS होम की तरफ से यहाँ पर आके अलग अलग तंजीमों से बातचीत का जो फैसला है वो हमने शायद उनकी तरफ से हमारे एकता को तोड़ने का, हमारे यूनिटी को तोड़ने का, लेह और करगिल के बीच में गैप पैदा करने का और लद्दाख के अंदर एक दूसरे तंजीम के बीच में ये इत्तेफाक को तोड़ने का एक उनकी तरफ से कोशिश है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला लद्दाख ड्यूटी के दौरे पर हैं। इस दौरान जहां उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और तरक्याती कामों का जायजा लिया, वहीं उन्होंने आज मशहूर पेंगोंग झील का भी दौरा किया। इस दौरान ओम बिरला ने वहां मकामी लोगों से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। ओम बिरला के हमरा लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट और दीगर आला ओहदेदार मौजूद रहे। सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधि गांव के विकास की कार्ययोजना बनाते हैं, गांव की बाधाएं, कठिनाइयां, परेशानियों पर चर्चा करते हैं और कैसे इन कठिनाइयों को दूर करें, इसके लिए समय समय पर ग्राम पंचायत, ग्राम सभा भी करती है। कैसे इनकी समस्याएं केंद्र शासित प्रदेश से समस्याओं का समाधान हो, जो समस्या केंद्र सरकार से संबंधित हो उस पर भी चर्चा की जाएगी। जिन प्राकृतिक विविधताओं और कठिनाइयों के बाद भी ये यहाँ पर देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं।
हम चाहते हैं कि इस एरिया का बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो, लोगों को पीने के पानी की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, और ये बॉर्डर इलाके में रहने वालों को जो गवर्नमेंट जॉब में खासकर बॉर्डर इलाके में जितने भी आता है उसमें प्रेफरेंस मिले, क्योंकि जब यहाँ लोग बसेंगे तो हमारा सीमा सुरक्षा खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। लोग यहाँ से जब फैसिलिटीज नहीं मिलने के कारण से जब यहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे तो हमारा जो है एक डिफेंस लाइन जो है सिविलियन क्रिएट करते हैं वो हमारा कमजोर होगा। तो सरकार का भी यही नियत है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके यहाँ लोग जितने से जितने यहाँ की लोकल लोग यहाँ पे बसाए और सीमा सुरक्षा मजबूत करे। सरकार इस प्रति तत्पर है, इस पे लगे हुए और काम जोर शोर से कर रहा है। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि कश्मीर में गैर कानूनी तरीके से जिन वक्फ जमीनों पर तजावुजात हुए हैं वो अमलाक 1 महीने के अंदर वापस ली जाएगी। अंद्राबी वक्फ काउंसिल टीम के हमरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख खितों के दौरे पर हैं। अंद्राबी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में वक्फ इंतजामिया के उमूर में शफाफियत लाई जाएगी और मुताल्लिकीन के अलावा जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि तमाम अजला के डीसीज को बाइख्तियार बनाया जाएगा ताकि वो कब्जों का शिकार वक्फ जायदादें वापस हासिल कर सकें। अंद्राबी के हमरा वजारत अक़लियती उमूर के रुकन हनीफ अली भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर हज कमेटी और वक्फ बोर्ड की तश्कील अमल में आएगी। वक्फ काउंसिल मेंबरों का कहना है कि ऐसा करने से जम्मू कश्मीर में वक्फ स्कीमें लागू की जा सकेंगी। बहुत सारी सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। आज अगर आप देखेंगे वक्फ बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है। जब से हम ये नहीं कहेंगे कि ये शरह हमें गुजाता है, लेकिन आपके ज़रिए से आपने जिस तरह से हमारे साथ ये मुहिम चलाई, न्यूज़ 18 ने, बाकी चैनलों ने, खासकर न्यूज़ 18 ने हमारे साथ ये मुहिम चलाई, और आज आप देखेंगे कि अवाम इस पे बात कर रहा है और चाहते इसमें शफाफियत आ जाए और ये जिस काम के लिए बना है वक्फ, उस काम के लिए इसको यूज़ किया जाए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से जो स्कीमात हैं डेवलपमेंट के, जिसमें हमारे दरख्शां अंद्राबी जी डेवलपमेंट कमेटी के हैं और मैं भी उनके साथ हूँ, तो यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हों और साथ ही पीएम जन विकास योजना के अंतर्गत जो स्कीमात हैं जिसमें 100% ग्रांटीनेड है वो भी यहाँ पर है, जैसे कि वक्फ की ज़मीन पर हॉस्पिटल है। बारामूला के शहरी नारवाओ इलाके में गुज़श्ता रोज बिजली करंट लगने से एक शख्स झुलस गया। एक रिहायशी मकान की छत पर काम करने के दौरान 33,000 केवी तरसीली लाइन से करंट लगने से एक शख्स झुलस गया है। लोगों ने महकमे पीडीडी के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। लोगों ने मुतल्लका महकमे पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 33,000 केवी तरसीली लाइन पूरी बस्ती से गुजरती है। उन्होंने कहा कि लोगों ने कई बार मुतल्लका महकमे को इस सिलसिले में आगाह किया लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। इलाके में कई हादसा पेश आए हैं। लोगों ने मुतालबा किया कि तरसीली लाइन को बस्ती से हटाकर किसी दूसरे रास्ते नस्ब किया जाए। इंजीनियर साहब ने यकीन दहानी दिलाई थी कि मैं ये विद इन मंथ में कर दूंगा, ये शिफ्ट कर दूंगा इस तार को। ये वाक़ा सामने आया, दिलदोज वाक़ा है। बेचारे के 2 बेटे, मतलब इस पे पूरा घर चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे। गांधरबल के बारसू में ट्रेड यूनियन ने जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच के मुंतजमीन के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि बैंक मुलाजमीन अपने नूरे नज़र लोगों पर इनायतें करते हैं, आम सारिफीन के तई अपनी ड्यूटी को फरामोश कर देते हैं। लोगों के मुताबिक बैंक का स्टाफ बारसू और आसपास के देही इलाकों के लोगों को खदमात फराहम करने के लिए बजाय श्रीनगर और दीगर शहरों के ताजरों को फायदा पहुंचा रहा है। लोगों ने बताया कि दूसरे इलाकों के कारोबारियों और अमीर कबीर लोगों को मरकज की स्कीमों से मिलने वाला फंड दस्तयाब कराया जा रहा है। हमारा जो जेके बैंक बारसू है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही है, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें हमें भी मिली कि ये लोग फेवरेटिज्म यहाँ पे अपनाते हैं। जो स्पॉन्सर्ड केस होता है, जो एडजॉइनिंग, ये ब्रांच स्पेशली बना हुआ है जो एडजॉइनिंग एरियाज हो, चाहे वो बारसू, वंधामा, क्रोहामा, बाबा सालिन, यंगूरा, बहुत सारे जो ऐसे गांव हैं उनके लिए ये यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ है।
लेकिन इनका इस ब्रांच का इन लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता। इस ब्रांच से फ़ायदा मिलता है शेरपत्री के लोगों को, इस ब्रांच से फ़ायदा मिलता है श्रीनगर के लोगों को। मैनेजरस यह करुन तमिस यह कोशिश करुन स्कीम लोन इन तक वातन नफर कर जमा यारा योर आए स्कीम लोन तुम मा नीयू जमा तथ स्कीम दिवान तुमन अंदर तह बूझमुत निसार सबन कोर सोरे बयान पत कुन यमो कत अंदर दित लोन JK बैंक बोर से चलान फायदे खेवान ब्याक आन। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में बैटल ऑफ बैंड्स के उन्वान से म्यूजिकल बैंड शो मुनक्किद किया गया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक NGO के ताउन से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया। शहर को पॉलिथीन फ्री बनाने के लिए बतौर अवामी बेदारी मुहिम यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। LG मनोज सिन्हा के अलावा जिला इंतजामिया में शामिल हुक्काम शरीक रहे। LG ने कहा कि पॉलिथीन का इस्तेमाल रोकने के लिए सिर्फ सरकारी अहकामात जारी कर देना काफी नहीं है, शहरियों की दिलचस्पी और उनका आज़्म ज्यादा अहम होता है। LG ने वादी के आबी जखीरों और वसीलों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी होना चाहिए। 2 अक्टूबर से सॉल्ट वेस्ट का 100% डोर टू डोर कलेक्शन करवाने का LG ने इस दौरान ऐलान किया। मारूफ गुलकार साइम भट्ट और विभा सर्राफ इस इवेंट में जज के तौर पर शामिल थे। दोनों ने अपने परफॉर्मेंस और मधुर गीतों से हाजरीन पर जादू बिखेर दिया। लोगों ने पॉलिथीन के बेतहाशा इस्तेमाल पर अपने खदशात का इजहार किया। तो हमें अपनी वैली को, हमें अपने जगह को अच्छी बचाना चाहिए पॉलिथीन से, बिकॉज इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, फॉर एक्वाटिक लाइफ, फॉर एवरीथिंग। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा एक इन्होंने जो भी काम कर रहे हैं, एंड हमें आर्टिस्ट को भी, हमें भी काइंड ऑफ अपनी थिंकिंग को इस पॉलिथीन के थ्रू एक्सप्लोर करना है। और ये बहुत अच्छा एक हमारी गवर्नमेंट ने जो है स्टार्ट किया है पॉलिथीन फ्री कश्मीर के। कश्मीर के मसाइल आपको पता ही, यहाँ बहुत सारे मसाइल है उसमें भी, और ये चीज़ करना एक बहुत बड़ी बात है। जब से यहाँ UT हुआ तब से थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट आनी शुरू हो गई, बट स्टिल मैं कहूँगा कि और भी सपोर्ट चाहिए होगा आर्ट को, आर्टिस्ट को। ये SMC ने जो ये कदम उठाया है, ये बहुत ही उम्दा कदम है। लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि हमें पॉलिथीन को यूज नहीं करना है, अपने माहौल को आलूदा नहीं करना है, आपके माहौल को गंदा नहीं करना है। जहाँ जितना यथासंभव कोशिश यही करनी है कि हम दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को ही यूज करें और अपने शहर को पॉलिथीन फ्री 100% बनाएं। उसी मैसेज के साथ ये प्रोग्राम किया हुआ है। इसमें हमारे यहाँ वैली के काफी सारे जो उभरते हुए टैलेंटेड बैंड्स हैं, उनको हमने इसमें दावत दी है, वो इसमें परफॉर्म करेंगे। जितने भी यहाँ पे हमने विनर्स रखे हैं, उनको आगे हम इंशाल्लाह टूरिज्म वीक में दूसरा इवेंट कर रहे हैं, वॉर ऑफ बैंड्स, जिसमें उनको और प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि हमारे जितने भी म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग हैं वो आगे बढ़ सकें। सो कीपिंग दीज 2 things in mind, we have organized this program. आर्टिस्ट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, लर्निंग बहुत ज़रूरी है, और एक पॉजिटिव मैसेज आपके चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, जो कि म्यूज़िक का मैसेज है। हम देश में और प्यार, अमन, चैन और शांति म्यूज़िक के थ्रू स्प्रेड करें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रबुद्ध नागरिक, श्रीनगर के नागरिक इस काम को अपने हाथ में लेंगे तो प्रशासन को भी सुविधा होगी। We are in the middle of biggest climate crisis, and it is up to us how we shape our planet and the cities today. If we lose the balance between Mother Nature and development, I am certain the global warming will destroy our civilization and all the modern facilities we have created for the mankind. That is why I strongly believe it is our collective responsibility to include rivers, forests, grassland, wetlands, and all other living species in our development plans because they are integral to our existence. डाक बंगला राजौरी में रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। जश्न राजौरी के उन्वान से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जिला इंतजामिया ने महकमा सयाहत के इश्तराक से जश्न मनाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हुब्बुल वतनी के गीत भी गाए गए। जम्मू कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों से आए फनकारों और शायरों ने यहाँ कई कल्चरल आइटम्स का मुजाहरा किया। उभरते फनकारों ने मुंशियात की लानत की मजम्मत करने के लिए प्रोग्राम पेश किए।
डोगरा फूड डोगरा क्योंकि अगर हम डोगरा दिखाएंगे तो आगे फिल्म सिटी को भी पता चलेगा डोगरा कल्चर क्या है। वही हमें जो प्लेटफॉर्म अगर जश्न रजौरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी और जो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने हमें दिया है उसके तहत उसके वजह से हमने जो आपके सामने रखा है, इसलिए इसका हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी और टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाहर के लोग देखेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि यहाँ पे पहाड़ी, डोगरी, गोजरी हर टाइप का कल्चर है। बाहर से भी लोग यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी अपना प्रमोट किया, हमने भी किया है। के लिए नेक्स्ट कदम क्या रजौरी पुंछ को बढ़ाने के लिए यही है कि यहाँ कल्चरल फेस्टिविटी जो है वो होनी चाहिए, फेस्टिवल का माहौल होना चाहिए ताकि लोग आएँ, यहाँ का कल्चर देखें, उसको अप्रिशिएट करें। इसके अलावा जो कल्चरल हेरिटेज यहाँ का है उसको भी प्रमोट करने के लिए उसको आइडेंटिफाई किया गया है। जिला कठुआ के सरहदी इलाकों में इन दिनों टिप्परों के हादसात की दहशत का सिलसिला जारी है। टिप्पर की जद में आकर चंद महीनों में ही इस इलाके में दर्जनों लोग हलाक हो चुके हैं। ताज़ा मामला मरहीन तहसील का है। कोट पुन्नू में बजरी से लदा ट्रक मोहनलाल के घर में जा घुसा। खुशकिस्मती से इस हादसे के बावजूद मोहनलाल के अफराद खाना महफूज रहे, लेकिन टिप्पर ड्राइवर की मौत हो गई। मोहनलाल के मकान और घर में रखे सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। गांव वालों ने मुतासरा खानदान के लिए मुआवजे की मांग की। टिप्पर आई ओवरलोड 70-75 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆਈ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੀ टिप्पर आई ने जूस दा महिंद्रा गड्डी कन्नै बज्जी, नाल महिंद्रा गड्डी कन्नै बाहर बज्जी साढ़े। अगर महिंद्रा गड्डी नहीं होंदी टिप्पर ने सीधा आइए गब्बे बजना हा। पूरे जिन्ने मैंबर हैं घरा दे कोई 20-25 मैंबर सारे उसलै मरी जाने हे। घर पूरा ही क्रैक होई जाए, दिक्ख लो घर मोटरसाइकिल घर पूरा क्रैक, मोटरसाइकिल गड्डियां जिन्नी भी 4 मोटरसाइकिल हैं, गड्डी है एक महिंद्रा गड्डी, ट्रैक्टर है एक नाल, तो पूरा ही घर क्रैक होई। उसलै मैं लेटा था, फिर मैं अंदर चली गया, अंदर लेटिया मैं जियां लेटा तो इ'यां गड्डी जेह्ड़ी बची मकान दे कन्नै। गड्डियां टुट्टी दियां, मकान पूरा टुट्टी दा, मालिया साढ़ी बिल्कुल माड़ी है। हम ये ट्रैफिक विभाग को और दूसरे जितने भी विभाग जो मोटर व्हीकल एक्ट को देखते हैं उनको कहना चाहते हैं वो आके कम से कम नाके लगाएं, इन लोगों के लाइसेंस चेक करें, इनकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये लोग मोबाइल कान में लगा के उसके बाद गाड़ियां चलाते हैं और ये लोग किसी की परवाह नहीं करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिला डोडा में बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर फहद रमीज अपने साथियों के हमरा अपनी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी क़यादत ने नौजवान लीडर का खैर मकदम किया। ये तकरीब अपनी पार्टी के श्रीनगर दफ्तर में मुनक्किद की गई थी। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी और मीडिया एडवाइजर फारूक इंद्राबी के अलावा डिस्ट्रिक्ट डोडा में अपनी पार्टी के सदर डॉक्टर रहमतुल्लाह भी शरीक थे। बुखारी ने कहा कि नौजवान ही किसी मुआशरे का सबसे मुतहर्रिक हिस्सा होते हैं। रीजनल पार्टी और उससे भी बड़ी बात एक सच्ची पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम नेशनल पार्टी जितनी भी उनके साथ जो है चले हुए हैं, उनमें देखा हुआ है कि उनके अंदर लॉबीज में क्या होता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि वहाँ पे सिर्फ धोखा होता है नेशनलिज्म के नाम पे। हमें यहाँ पे अच्छी रीजनल पार्टीज़ की ज़रूरत है और जिसके लिए हमने आज जो है वो अल्ताफ साहब का दामन हाथ थामा हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे जाके हम सबका जो है वो एक ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। व्यापार मंडल बानिहाल कस्बा बानिहाल से हटाए गए बस स्टैंड से मकामी मुसाफिर गाड़ियों को चलने की इजाजत देने का मुतालबा कर रहा है। सदर व्यापार मंडल बानिहाल नसीर अहमद वानी का कहना है कि वो नहीं चाहते थे कि हड़ताल की जाए, लेकिन इंतजामिया की तरफ से मुसाफिर गाड़ियों को बानिहाल बस स्टैंड से चलने की इजाजत न देने की वजह से दुकानदार और ट्रांसपोर्टर्स गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने 4 मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की आर्जी पार्किंग बना रखी है जो दूर है। मुतालबा बहुत छोटा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इसमें आनाकानी कर रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने भी साथ दिया, हमने लोकल गाड़ियां भी हटाई, नेशनल हाईवे हमने कहा हम क्लियर करा के देंगे, हम साथ चले, ट्रैफिक के भी चले, एडमिनिस्ट्रेशन के भी चले, इनने अड्डे चेंज किए। लेकिन उस वक्त इनने ये बात हमसे कही कि भाई जो यहाँ पर सर्विसेज चलती हैं वो हर रूट की एक एक गाड़ी यहाँ से चलेगी। हम उसी बात में रहे। जब 2-3 दिन हो गए इनमें गाड़ियाँ नहीं चलने दी तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, लेकिन वो मानते नहीं हैं। इसी बात पर हमारा इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये मसला चल रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में सेकेंड ईयर के तलबा ने एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा ने इम्तिहानात
ऑफलाइन मुनक्किद करने से मुताल्लिक यूनिवर्सिटी के हुक्मनामे को वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से वो ऑफलाइन इम्तिहानात में शिरकत करने से डर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन इम्तिहानात मुनक्किद किए। उन्होंने कहा कि अभी तक वबा ख़त्म नहीं हुई है, मगर इम्तिहानात ऑफलाइन लेने का फैसला किया गया है। श्रीनगर में एसएसपी संदीप चौधरी ने ताजिरों के साथ आज एक अहम मीटिंग की। लाल चौक इलाके के दुकानदारों के साथ पुलिस की ये मीटिंग हुई। ताजिरों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कारोबारियों ने शहर के वस्ती इलाके में पार्किंग की किल्लत के मसाइल उठाए। पुलिस ने उन्हें यकीन दिलाया कि जिला इंतजामिया से मशावरत करते हुए उनकी हक बजानिब तशवीश दूर करने की कोशिश होगी। पार्किंग का प्रॉब्लम है और जिसके कारण हम लोग ने बोला है कि वहाँ पे 2 पार्किंग स्लॉट्स अभी नए बन गए हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो ओपन कर दिया जाए, ताकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे जो हो रही है पार्किंग वजह से कस्टमर्स को रुकने की जगह नहीं मिल रही है, उसके कारण मार्केट के सेल्स डाउन हो रहे हैं। तो ये इन लोगों ने एक बताया है और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व किया जाए। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म ने जम्मू में 6 साल के वक्फे के बाद एक रोज़ा पतंगबाजी मुकाबला मुनक्किद कराया। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इश्तराक से मुकाबले का एहतमाम किया गया था। सयाहत को फ़रोग़ देने और नौजवानों से जुड़ने के मकसद से पतंगबाजी का मुकाबला मुनक्किद किया गया था। दरिया तवी पर मुनक्किदा प्रोग्राम में लोग कसीर तादाद में शामिल हुए। मुंतज़मीन ने कहा कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की तरह ये भी एक त्यौहार है। इस मुकाबले में चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। जीतने वालों को इनामात दिए गए। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सराहनीय कदम था टूरिज्म का। हम अप्रिशिएट करते हैं और हम कहते हैं कि आगे भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे इवेंट फेस्टिवल होने चाहिए। और ये हम एक मैसेज दे जाते हैं उन लोगों को जो गट्टू की डोर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको इतना ही पतंगबाजी का शौक है तो यहाँ आइए, स्काई फेस्टिवल में आइए, अपना हुनर दिखाइए। इस बार हमारे जो हैं 60 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके साथ जो उनके गेस्ट आए हैं वो भी उनके साथ हैं हेल्प करने के लिए, जो काइट उड़ाने में मदद करते हैं। तो इसके अलावा हमारे मीडिया पर्सन्स, हमारे स्टाफ के लोग और कुछ गेस्ट हमारे, जैसे कि आप जानते हैं आज हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर साहब थे। तो बाकी हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स और टूरिज्म स्टाफ के सब लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं। जम्मू कश्मीर में फेस्टिवल जो डायरेक्टर टूरिज्म है, ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ जो पर्यटन आता है उसको बढ़ावा देने के लिए, कि उसके पीछे जो लक्ष्य है जो दिया गया है इन्होंने, जो इनका स्लोगन है उसके लिए है। स्पोर्ट्स स्टेडियम सांबा में काइट फ्लाइंग फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। जिला इंतजामिया ने पतंगबाजी का मेला मुनक्किद कराया। डिप्टी कमिश्नर अनुराधा गुप्ता मेहमान खुसूसी थी। उन्होंने बताया कि सरकारी इंतजामिया ने चाइनीज मांझे पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी है। डीसी ने पतंगे उड़ाने के लिए रिवायती धागे इस्तेमाल करने पर जोर दिया। कोविड एसओपीज का पूरा ध्यान रखते हुए मुकाबले में लोग शामिल हुए। पतंग उड़ाने के का महत्व क्या है, कहाँ से ये संस्कृति कहाँ से शुरू हुई है और इसका असली मकसद क्या है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप चाइनीज़ मांझा यूज़ करेंगे, ऐसा धागा यूज़ करेंगे कि जिससे पतंग तो ना ही कटे, साथ में कई लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो पतंग को उड़ाने का एंजॉयमेंट, प्योर जो एंजॉयमेंट होता है, सिंपल एंजॉयमेंट जो होता है, उसके ऊपर फोकस करना है और यही मैसेज जो है आगे लेके वो समाज में जाएं। इसी के लिए हमने आज ये छोटा सा इवेंट रखा था। सांबा के विजयपुर में गले की चेन छीनने का मामला सामने आया। ये वारदात दोपहर के वक्त रुनुमा हुई। रामपुर गांव की 2 खवातीन किसी काम के सिलसिले में विजयपुर जा रही थी, तभी एक नामालूम लड़के ने बाइक पर आकर खातून का मंगलसूत्र छीन लिया। मुतासरा के गले पर हल्की चोट आई। मुतासरा ने बताया कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह की वारदात हुई थी। आखिरी इतलात मिलने तक पुलिस ने इस मामले की एफआईआर दर्ज नहीं की थी। ते मी तो पता नहीं चलेगा कि की लेता ना। मैं बाद में अपना गला दिखे, जब मैं उठी डिग्गी पई मैं, जब मैं उठी दिखी अपने गले में, मैं आख्या मेरा मंगलसूत्र ले आओ भाई। हाँ जी, मैं मेरा मंगलसूत्र ले आ। फिर दीदी भी उठे, भी आए पिछू, ये भी कलान लगे कोई पाई और हाँ, और दौड़े आ गए पिछू स्कूटी लेके। नठी और नहीं लबो।
ये दूए त्रिए चांस होई है वीर जी, दूए चांस होई है महीने दे विच। हुण अगे ज्यादा खतरा होई है फिर हुण ये कि हुण साडे ग्रां भी तो थोड़ा मता होना चाहिए कि डर होना चाहिए ते जे चीज गई है तो भी कोई बाहर तो थोड़ी बंदा ए तो कोई ग्रां दा गए जां कोई लागे दा हो, कोई बगोरा दा, कोई वईपर दा हो, जां कोई जमोड़ियां दा महल्ला ए इधर दा वीर जी, कोई बाहर दा नहीं है। वारदातें ये दिनों दिन वारदातें यहाँ बढ़ रही हैं। जो आज वारदात हुई है ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। दिन बाद दिन लूटपाट बढ़ रही है यहाँ। डेली कुछ दिन पहले भी यहाँ लूटपाट हुई है, चैन किसी की ले गए, आज ये कांड हो गया है। तो मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि इसके ऊपर सख्ती से सख्ती कार्रवाई की जाए। जिला शोपियां में 3 बरस बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इलेक्शन मुनक्किद किए गए। शरमाल शोपियां में मुनक्किदा इंतखाबी अमल में 105 अफराद ने हिस्सा लिया। शाहिद अहमद कचे सदर मुंतखब किए गए। मुख्तार अहमद मलिक नायब सदर, शहनवाज अहमद जनरल सेक्रेटरी और रियाज अहमद तंजीम के खजानची मुंतखब हुए। नवमुंतखब अहदेदारान ने डिविजनल और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक लोगों को दरपेश शिकायतें दूर करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करें। हम सारे ठेले पे जैसे बैग उठा के मंडी में काम कर रहे हैं। फिर हमने डीसी साहब को रिक्वेस्ट की थी हमें कुछ बैठने के लिए, ऑफिसों के लिए कुछ जगह प्रोवाइड करो। तो उसने हमें फ़िलहाल टेम्परेरी जगह दी है और हमसे वादा किया कि आपको यहाँ बैठने के लिए हम जगह प्रोवाइड करें। हम खुद ट्रांसपोर्टर हैं, हमारी भी गाड़ियाँ, हम देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो रही है। पिछले 2-3-4 साल से तो हम कंप्लीट मतलब खसारे में ही जा रहे हैं। ये हम ही नहीं है, मतलब पूरा हिंदुस्तान है, हमारा पूरा मुल्क है इस टाइम, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड था, ठीक ना। अब ये चीज़ है कि इंशाल्लाह यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है भरपूर साथ दे रही। अगर जो मेगा मंडी है इस डीपीआर में इनके लिए कुछ है तो उनको वो दिया जाए। अगर डीपीआर में नहीं है अभी तक, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व करके इनके लिए वो लैंड ढूंढा जाए और इनको दिया जाए। जम्मू खित्ते के अखनूर इलाके में जे&के बैंक के बिजनेस इवेंट की यूनिट की शुरुआत हो गई है। एगोर इलाके में बैंक के CMD के चब्बर ने इस इकाई का इफ्तिताह किया। इस तकरीब में बैंक के दीगर हुकाम और अफसरान, सारिफीन और अवामी नुमाइंदे शरीक थे। तकरीब में शरीक बाबाजी मतवार ने बैंक में कायदाना मिजाज रखने वाली शख्सियात का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में शरीक लोगों ने एगोर में इस तरह की ब्रांच खोलते हुए आम लोगों को सहूलतें पहुंचाने पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इससे इलाके के माशी प्रोफाइल को बदलने में मदद मिलेगी। नेशनल स्पोर्ट्स डे के हवाले से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबट श्रीनगर में एक तकरीब का इनेकाद किया। डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स गजनफर अली मेहमान खुसूसी थे। स्कूल ने हफ्ता रफ्ता के नाम से मुख्तलिफ खेल मुकाबलों का इनेकाद किया। गजनफर अली ने खिलाड़ियों में इनामात और असनाद तकसीम किए। प्रिंसिपल मीर शब्बीर ने बच्चों की शिरकत पर मसरत का इजहार किया। जिला बडगाम में इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया। डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। जॉइंट डायरेक्टर के अलावा डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के अफसर के साथ साथ महकमे के दीगर अफसरान मौजूद रहे। टूर्नामेंट में जिले के कई जोन्स के अंडर 14 और अंडर 17 स्टूडेंट्स ने शिरकत की। डायरेक्टर ने कहा कि वो बडगाम के खिलाड़ियों को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए पहल करेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में जम्मू कश्मीर टेबल टेनिस एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे के इश्तराक से खेल मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकामी खिलाड़ियों के अलावा जिम्मेदारान ने शिरकत की। पहली 3 पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। अहदेदारों ने कहा कि ऐसे मुकाबलों के इनेकाद से मकामी खिलाड़ियों को आगे जाने में मदद मिल सकती है। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर डॉक्टर जी नितो ने बाबा ऋषि और मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सयाहत के हवाले से मुख्तलिफ कामकाज का जायजा लिया। महकमे सयाहत की जानिब से बनाए गए हट्स की तामीराती कामों का भी उन्होंने जायजा लिया। नितो ने सयाहों के लिए बाबा ऋषि में बेहतर सहूलियात बहाम रखने पर तबादला ख्याल किया। पटन के रंजी में महकमे सयाहत की जानिब से तामीर किए गए टूरिज्म कैफेटेरिया का इफ्तिताह किया गया। नितो ने करीरी में हाजी मुराद आस्थान शरीफ का भी दौरा किया। उन्होंने इलाके में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया।